नमस्कार मित्रों। मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, शिकायत करता हुआ जीता है और निराश होकर मरता है। ये वाक्य सुनने में जितना कठोर लगता है उतना ही गहरा भी है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका पहला परिचय इस संसार से रोकर होता है। वो रोता है क्योंकि उसने अपनी माँ के गर्भ का सुरक्षित वातावरण छोड़कर इस कठोर दुनिया में आना पड़ता है। लेकिन क्या जीवन का अर्थ केवल रोना है? क्या ये दुनिया में केवल कष्ट देने के लिए बनी है? नहीं, जीवन का असली अर्थ इससे भी कहीं अधिक है। जीवन और शिकायत। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये अवसर नहीं मिला, दूसरों के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। ऐसा करके हम जीवन के खुद को ही बोझ बना लेते हैं। शिकायत करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। शिकायत केवल हमारी ऊर्जा को ख़त्म करती है और हमें और कमज़ोर बना देती है। याद रखिए, जिस चीज़ की कमी है उसी पर ध्यान देंगे तो जीवन खाली लगेगा, लेकिन जो मिला है उस पर केंद्र करेंगे तो जीवन भरा हुआ लगेगा। निराशा का और अंत। अक्सर देखा जाता है कि इंसान अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचकर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन सच यह है कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ अनोखा करता है। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। समस्या निराशा में नहीं, समस्या है हमारी दृष्टि में। अगर हम केवल असफलताओं को ही देखेंगे तो निराशा हमें घेर लेगी। लेकिन यदि हम उन छोटे छोटे क्षणों को देखेंगे जहाँ हमने दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाई, जहाँ हमने किसी की मदद की, जहाँ हमने अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाया, तो हमें महसूस होगा कि जीवन व्यर्थ नहीं गया। जीवन का वास्तविक उद्देश्य। मनुष्य को जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए मिला है। जीवन हमें सीखने के लिए मिला है। जीवन हमें दूसरों को प्रेरित करने के लिए मिला। जीवन हमें खुद को पहचानने के लिए मिला है। सवाल यह है कि हम अपना जीवन शिकायत और निराशा में बिताए या प्रेरणा की कृतज्ञता में। जब हम रोते हुए पैदा होते हैं तब पूरा संसार हमें देखकर मुस्कुराता है। तो क्यों न हम ऐसा जीवन जिए जाए कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाए तब हम मुस्कुराए और पूरा संसार रोए। ये तभी संभव है जब हम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता को अपनाएं। यह तभी संभव है जब हम निराशा छोड़कर आशा को थाम लें। यह तभी संभव है जब हम डर छोड़कर साहस को आगे बढ़ाएं। कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले कचलाचनम। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। अगर हम यही सूत्र पकड़ ले तो शिकायत और निराशा दोनों ही जीवन के स्वस्थ दूर हो जाएगी। अंतिम संदेश। जीवन एक बार मिलता है, उसे रोते हुए, शिकायत करते हुए, निराश होकर मत बिताए, बल्कि उसे मुस्कुरान, कृतज्ञता और साहस के साथ जिए। जब तक सांस है तब तक आशा है, जब तक आशा है तब तक संभावना है, और जब तक संभावना है तब तक आपका जीवन अनमोल है। याद रखिए, मनुष्य का जीवन रोने से नहीं होता, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन जीवन को हंसते हुए जीने और मुस्कुराते हुए विदाई लेना, यही पूरी तरह से हमारे हाथों में है। नमस्कार। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हार्ट कीजिए, थैंक्स कीजिए। नमस्कार।